हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसके अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भाई इसका। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे के सारे जो भी होंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाइज होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने आपने, ठीक है। देखिए भाई, ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी। ए ने सेल किया अपना बाइसिकल बी को। यहाँ पे देखिए भाई, ए बाइसिकल सेल कर रहा है अपना बी को, ठीक है। उसके बाद एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और ए को फायदा हुआ यहाँ पर 20% का, ठीक है। उसके बाद बी सेल टू इट सी, और बी ने किसको सेल किया भाई, सी को सेल किया है। किस पे, एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, इस पे 5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। इफ सी पे ₹3780, यानी कि सी ने अगर ये साइकिल खरीदा है कितने रुपए देकर, 3780, तो बताना है ए कितने देगा पैसे। तो ये आपका क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ए ने बाइसिकल बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। सी ने कितने पैसे दिए, 3780, ठीक है। तो हमने बताना है ए ने कितने पैसे दिए होंगे स्टार्टिंग में, पे किए होंगे जितने भी थे। तो ध्यान से देखो भाई, जब कभी भी हम मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, तो हमें क्या देखना पड़ता है, उसका कॉस्ट प्राइस देखना पड़ता है कि उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। तो सी के लिए ये क्या अपना जो उसने पैसे दिए इसके लिए सीपी है, क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब जो चीज हम कहीं से खरीदते हैं वो तो हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस होती है, और बी इसको बेच रहा है सी को, तो बी के लिए ये सेलिंग प्राइस है, क्या भाई, बी के लिए ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, जो जो हम आंसर निकालते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन को, जब एक बंदा दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे बंदे को दे रहा है वही सामान, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम पीछे से स्टार्ट करना करते हैं, ठीक है। देख लो भैया, मैं जो बता रहा हूं पीछे से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करना। तो देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सी में यहां पर जो सी की कॉस्ट प्राइस है वो वैल्यू दी हुई है, तो बी के लिए वही वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। क्या होगी भाई, बी के लिए वही। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है, बी सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस कितना भाई, यहां पर देखो वही होगा जो इसका है, 3780, ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस है। अब हमें बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई, क्या निकालना है, बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो बी का अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ऊपर रखते हैं 100। अब सीपी एसपी तो निकालना हमने अच्छे सीख रखा भाई, ठीक है। अभी प्रीवियस जो दो क्वेश्चन किए थे इसके, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड थे कि सीपी कैसे निकालते हैं और एसपी कैसे निकालते हैं। तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 100 प्लस में गेन कितना भाई, 5% है, ठीक है। तो 5% गेन रखेंगे यहाँ पर, और इनटू में अपने पास क्या रखते हैं भाई, 100, और साथ में आएगा आपका एसपी कितना भाई, 3780, ठीक है भाई। अब इसे सोल्व करना है। देखो भाई 100 को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना आपका ऊपर 3780, डिवाइड में कितना भाई यहाँ पर 100, और 5 कितना हो गया 105, 5 2 जा 10, पीछे 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 से काट दो भाई, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, बच गए 2, 7 4 जा 28, और 0 3 से काटोगे भाई 18 आ जाएगा, और पीछे आ गया 0। तो देखो 18 2 जा कितना हो गया भाई 36, और पीछे एक और एक 2 0। तो जो हमने भी ये निकाला है ना, ये क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस निकाला है। किसका निकाला है कॉस्ट प्राइस, ये बी का कॉस्ट प्राइस निकाला है। अब ध्यान से देखो, जो बी है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, सीपी आया इसका अपने पास कितना 3600, और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि अगर सी का कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है तो बी का वो सेलिंग प्राइस होता है। ऐसे सेम टू सेम अगर सीपी यानी कि बी का कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, तो ए का हमारा क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा ए के लिए, यानी कि ए के लिए सेलिंग प्राइस होगा 3600, कितना भाई 3600। अब एक बार क्वेश्चन वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। हमारे पास सी के पास जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था वो था 3780 था, ठीक है, ये लगा लो। अब बी के पास वही सेलिंग प्राइस कहलाया, ठीक है। अब हमने बी का क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ए के लिए क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। और हमने निकालना क्या है, इफ सी पे रुपीज दिस देन व्हाट ए पे फॉर इट। तो ए भी कितना पे करेगा, पे का मतलब है कि जैसे इसमें सी पे कर रहा था इतना, तो वो कॉस्ट प्राइस था, तो ए का भी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। सेलिंग प्राइस अगर आपका कितना है 3600 है, तो ए के लिए भी वो क्या होगा भाई, ए का भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना आपने, ठीक है। जैसे ये निकालना है वैसे निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो भी लगा रहे थे हम, ठीक है। कौन सा भाई, ऊपर रहेगा 100, नीचे 100 प्लस में कितना प्रॉफिट, अभी अब की बार यहाँ पर 20% दिया तो 20% प्रॉफिट, और इनटू में सेलिंग प्राइस कितना भाई इसका 3600 है, कितना है 3600 है ना, तो वही लिख देंगे इसका सेलिंग प्राइस। अब सोल्व करते हैं इसको। देखिए भाई कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पर
100 को इससे करते हैं तो 3600 हो जाएगा भाई, यहाँ पर दोनों जीरो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, 100 + 20 120 हो गया भाई, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो तो यहाँ पर 12 3 जा 36 होता है और पीछे 3 जीरो लग जाएंगी, तो 3000 आ गया भाई टोटल आपका, कितना आ गया 3000 होगा इसका कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस भाई, ए का कॉस्ट प्राइस, यानी कि ए ने कितने रुपए पे किए थे भाई, 3000 रुपीज पे किए थे, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लाइन वाइज आपको करना होगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्या किया हमने इसके अंदर। सी हमारे पास है यहाँ पर क्या भाई, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना भाई यहाँ पर 3780। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस भी इसका इतना ही होगा, सेलिंग प्राइस से फिर इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ऐसे सेम टू सेम पीछे जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो इसका सेलिंग है, सेलिंग से फिर वापस कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ऐसे पीछे पीछे गए हम भाई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही 4 भी करना है। 4 के अंदर कैसे करोगे, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राजू सोल्ड अ वॉच टू सोनू, राजू ने अपनी घड़ी है जो बेच दी है सोनू को, तो राजू के लिए हम आर ले लेते हैं भाई, उसने बेची अपनी घड़ी सोनू को। उसके बाद सोनू ने भी बेच दी भाई घड़ी, किसको बेची है, वो बेची है उसने मन्नू को, तो मन्नू के लिए हम एम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं जो भी दिया है। बोला है कि पहली बार जब बेचता है राजू सोनू को तो उसको फायदा होता है 12% का, 12% का उसको फायदा हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला है जो अपना लॉस कितने का हो, उसको 5% का, जब कौन सोनू मन्नू को बेचता है, तो -5% लग दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये शो करेगा कि ये लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर पे किए हैं मन्नू ने 5320, मन्नू ने पे किए भाई कितने यहाँ पर 5320, तो जो 5320 है क्या है भाई अपना सीपी है या एसपी है। अब ये भी पिछला क्वेश्चन किया था आपको पता ही होगा इसका, ये हमारा सीपी है या एसपी है, सीपी होगा भाई, क्या होगा ये सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो ये कॉस्ट प्राइस इसके लिए क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना 5320, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना, पीछे चलते गए थे ऐसे, पहले ये निकाला फिर ये फिर ये फिर ये, हर एक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसका सीपी पता हमें, इसका एसपी पता बट सीपी नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सेलिंग प्राइस पता, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं पहले, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको पता ही है, ऊपर लिखते हैं 100, नीचे 100, लॉस है तो माइनस का 5 करेंगे, ठीक है, और इनटू में कितना भाई अपने पास जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 5320। अब लिख लेते हैं जो जो बचा आपके पास सेलिंग प्राइस निकाल जो इसमें निकल अपना यहाँ पर 100 इंटू में 5320 बाय में 100 में से 5 गया भाई, कितना बचा 95 बचा है, 5 के टेबल पे काट दो 20 आया तो, और यह आ जाएगा यहाँ पर 19, ठीक है। अब 19 का टेबल यहाँ पे लगा लो भाई, ये भी पूरा कट जाएगा 19 के टेबल पर, देखो 19 से ही काट देता हूँ मैं, 19 बन जाए 19, 19 2 38 भाई, 2 पे गया ये 40 50 15 बच गया भाई, 152 हो गया यहाँ पे, 19 8 जा कितना होता है भाई 52 होता है, ठीक है, 28 और पीछे बचा 0 भाई। तो आपके पास टोटल बचा कितना भाई, अब यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई में 280 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 22 जा 56 होता है भाई, और पीछे लगी 2 0। तो आपका जो क्या होगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस था जो यहाँ पर इतना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला भाई इसका, ये सीपी निकल गया भाई यहाँ पर, ये सीपी कितना आया इसका 5600। और आपको पता है अगर ये इसका सीपी है तो इसका क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस है अगर इसका, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा, राजू का ये क्या होगा सेलिंग प्राइस हो गया 5600, ठीक है भाई। अभी इसका सेलिंग प्राइस हो चुका है, अब इसकी सेलिंग प्राइस ये है तो हम इसका निकालना अब क्या, सेलिंग प्राइस के बाद इसका निकाल लेंगे हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला फिर वही 100 बाय में 100 प्लस में फायदा हुआ था तो 12 ऐड हो जाएगा, इंटू में 5600, ठीक है भाई। अब सीपी निकाल लो भाई इसका वापस, 100 बाय में जोड़ दो 112 इंटू में 5600, ठीक है भाई। उसके बाद अब काट लेते हैं भाई इसको 2 के टेबल पे या 4 पे भी काट सकते हो आप, ठीक है। 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 14, पीछे 00 भी है भाई, ठीक है। और इसको काटोगे तो 4 2 8 बच गया 3, 4 8 32। अब इसको 7 पे काट दो भाई, 7 4 28, 7 2 14, ठीक है। फिर 4 पे काट दो इसको, काटना तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब देखो भाई सीपी क्या बचा आपके पास,
ये 25 आया यहाँ पर, और यहाँ पर था कितना 200, 25 टू सा 50 होता है भाई, और पीछे 2 जीरो है, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 5000, यानी कि राजू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5000 है। इसका मतलब है कि जो राजू है वो कितने पे करेगा भाई 5000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सीपी पता है तो कॉस्ट प्राइस पता है इसका, तो ये सेलिंग प्राइस इसका होगा, सेलिंग प्राइस इसका तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसका जो कॉस्ट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस है तो इससे फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हर एक क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, अ ग्रोसर परचेज्ड 80 kg ऑफ राइस एट 27 पर केजी। 80 kg राइस खरीदता वो 27 पर केजी के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सीपी ऑफ 80 kg राइस। अब 1 kg है जो हमारा वो 27 का, तो 80 kg कितने का हो जाएगा भाई 80 इंटू में 27, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 8 7 जा 56, 5 कैरी 8 2 जा 16 और 5 21 हो गया भाई। तो कितना आ जाएगा ₹2160 का जो आपका होगा 80 kg का टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे 120 kg के राइस, 120 kg राइस जो कितने रुपए के हिसाब से खरीदता है वो 32 के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम टू सेम सीपी ऑफ 120 kg राइस लिखेंगे भाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 kg है, तो 120 kg मल्टीप्लाई में किसके हिसाब से भाई 32 रुपीज के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 12 2 जा 24 का 4, 2 कैरी गया भाई, 12 3 जा 36 और 2 38, तो ₹3840 हो जाएगा भाई आपका टोटल। अब हमें क्या करना है, सिंगल सिंगल नहीं निकालना, 80 का अलग से 120 का अलग से, इन्होंने बोला मिक्स कर दिया उसको, क्या कर दिया उसको मिक्स कर दिया है, तो दोनों को मिला दो भाई। ठीक है, तो सीपी ऑफ 80 और 120 कितना हो गया भाई 200 kg। 200 kg का कितना राइस का कितना प्राइस होगा भाई, फिर दोनों को जोड़ दो, जीरो हो जाएगी भाई पीछे। ठीक है, 6 और 4 10, 1 कैरी गया, 8 और 1 10 और 9, 9 और 1 10 हो जाएगा भाई, 3 और 2 5 और 1 6। तो जो 200 kg जो राइस होंगे उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा भाई, अब हमारे पास 6000 होगा। ठीक है, बट हमें निकालना क्या है 16% के गेन पर उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना हमने एसपी ऑफ 200 kg राइस। फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास एसपी निकालने का, ऊपर हम रखते हैं 100 प्लस में गेन रखते हैं भाई, क्या रखते हैं गेन। गेन कितना अपना 16%, डिवाइड में आता भी अपने पास 100, मल्टीप्लाई में कितना आएगा भाई 6000 जो एसपी होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6000, सॉरी सीपी होता है जो अपना। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटिए भाई, ये इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 116 मल्टीप्लाई में कितना भाई 60, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा आपके पास ये 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी गया भाई, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 जा 6 और पीछे 0, तो कितना है भाई आपके पास, यह है आपके पास 6960 आया। लेकिन कितने राइस का 200 kg राइस है ये, लेकिन हमें 1 kg का निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस कैसे निकालेंगे भाई, जो भी आपके पास टोटल वैल्यू आई है ना 6960, इसको डिवाइड कर दोगे आप 200 से, यानी कि 200 kg से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1 kg का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गई भाई। ठीक है, 2 के टेबल पे इसको काट लो पहले, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और ये आपके पास क्या बची, नीचे 0 बची है, 10 है ना, एक 10 बच गया था नीचे कटने के बाद 2 से, तो पॉइंट लगा दो भाई 34.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारे पास ये 34.8, ठीक है, पर केजी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 34.8 केजी। यानी कि अगर उसको 16% का गेन चाहिए तो उसको 1 केजी कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 34.8 केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा उसको। तो ये होगा भाई आपका इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल ही सिंपल था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दिया है कि मिसेस हरजीत है जो बोट करती है 2 बैग। ठीक है, हर एक बैग की प्राइस है जो कितनी है भाई 1150, यानी कि 1150 है।
शी सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 6%। दोनों बैग्स को वो बाद में बेच देती है, एक को बेचती है 6% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचती है लॉस पे 2% के। तो बताना है कि उसको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, दोनों बैग का टोटल प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 बैग सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या भाई दोनों बैग का 1150 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास यहां पर, ये आ जाएगा 2300। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल दोनों बैग का प्राइस। ठीक है, अब एक को बेचती है वो कितने पे भाई 6% के गेन पर, तो एसपी निकाल लेंगे यहां पे। और एसपी कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर लिखते हैं 100 प्लस में गेन कितना हो भाई 6% का, तो 6 इंटू में सीपी कितना भाई, कॉस्ट प्राइस 1150 है, डिवाइड में एक बैग का। ठीक है, डिवाइड में 100 भाई। अब देखो 10 से 10 कट गई भाई, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, नीचे 2 बचा उनको जोड़ लो ऊपर, 106 मल्टीप्लाई में 23 बटा में 2 से इसको काट दो भाई, कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 3 6, तो कितना है आपके पास 53 मल्टीप्लाई में 23। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 23 3 होता है 69, तो 9 यहाँ पे 6 कैरी चला गया, 23 5 होता है 115 और 6 कितना हो जाएगा 115 और 6 हो गया भाई यहाँ पर 121, यानी कि 1 to 1। तो कितना होगा भाई टोटल आपके पास 1219 आ गया जब उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब करते हैं लॉस वाला। अगर लॉस हुआ एसपी में, देखो भाई सेलिंग प्राइस निकालते हैं अब लॉस वाले का, 100 माइनस में 2 इसलिए किया क्योंकि 2% का लॉस हुआ उसको। ठीक है, इंटू में 1150 कर देंगे, डिवाइड में कितना भाई 100 ही आता है, 10 से 10 वही कट जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, माइनस करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा भाई 98 23, नीचे 2 है काट दो इसको भाई, 2 4 2 9 18, तो आपके पास आया है 49 को आपने मल्टीप्लाई करना है 23 से, किससे भाई 49 को 23 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, साइड में कर लेते हैं 49 को 23 से, 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12 2 14, 2 को 49 से करेंगे तो भाई 98 हो जाएगा, तो जोड़ लो इनको, 7 4 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 12, 1 कैरी गया भाई 9 और 2 11, तो कितना है आपके पास टोटल 1127 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1127। अब दोनों बैग्स के अंदर टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी हो दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें आया था कितना भाई टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका, देखो 1219 प्लस में इसका कितना आया था भाई 1127, जोड़ लो भाई 796423, तो 2346 हो गया भाई आपका। ठीक है, ये टोटल सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, ये सीपी था ये एसपी है, तो माइनस कर दो भाई, गेन कितना हो उसको देखते हैं, गेन होगा उसको कितना 2346 में से माइनस करेंगे अगर 2300, तो आपके पास कितना बचेगा भाई, देखो 2300 में से 2340 में से 2300 माइनस करोगे तो 46 बच गया ना, तो आपके पास आ जाएगा ₹46, यानी कि उसको टोटल जो फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, गेन हुआ है, वो कितना हुआ है ₹46 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट हो चुका है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या दिया है, ट्रेडर है जो परचेज कर रहा है वॉल क्लॉक और वॉच को, टोटल रुपीस कितने हैं उसके, इतने हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला पहले को वो बेच देता है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि जो वॉल क्लॉक इसको 10% के प्रॉफिट पे और वॉच को 15% के प्रॉफिट पे बेच देता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है 669.50। तो हमने बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा वॉल क्लॉक और वॉच का, तो हमें नहीं पता है क्या कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक का मान लेते हैं पहले, एक्स मान लिया भाई, और कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच का कितना मान लेंगे भाई, यहाँ पर टोटल कितना था 5070 माइनस में एक्स। ठीक है भाई, टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी कि अगर आपके पास टोटल 20 रुपए हैं, 20 में से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, 2 भागों में बांटना है, तो एक को अगर मैं 5 मानता हूं तो दूसरा कितना होगा 20 माइनस 5 होगा ना 15, तो वही क्या मैंने पहले एक्स मान लिया, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो दूसरे वाला बचेगा। तो अब निकालते हैं सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखो भाई सेलिंग प्राइस निकालते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के हिसाब से पहला निकालेंगे हम वॉल क्लॉक का, तो फॉर्मूला में सीधा डायरेक्ट लगा रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता है 100, अब यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस होगा 100 प्लस में प्रॉफिट 10 है, इनटू में
वॉल क्लॉक कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर x है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, इनटू में x बाय में कितना भाई 100, जीरो से जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 11x बाय में 10। ये आपका आया है एसपी, क्या आया भाई एसपी, बट हमें निकालना है प्रॉफिट। तो पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेता हूं मैं। प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे भाई, एसपी माइनस में सीपी करते हैं ना, एसपी कितना 11x बाई 10 माइनस में सीपी कितना भाई x है, तो प्रॉफिट कितना बचा 10, एलसीएम आ गया भाई नीचे। देखो 10x और 11x, 11x में से 10x माइनस करना आपने बस, तो कितना बचेगा 1x बचेगा बटा में 10। तो आपका जो प्रॉफिट है वो पहली वॉल क्लॉक पे कितना प्रॉफिट मिला उसको x बाय 10 मिला है, ठीक है। अब निकालते हैं हम वॉच का, ठीक है भाई, एसपी ऑफ वॉच निकालेंगे यहाँ पे। वॉच फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, फॉर्मूला होता है आपका 100 प्लस में कितने का फायदा हुआ उसको भाई यहाँ पर 15 का, तो 15 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इनटू में कितना भाई आपका जो आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस क्या है वॉच का, ये रहा 5070 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 5070 माइनस में एक्स, और डिवाइड में कितना भाई आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक है भाई। अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 100 प्लस में 15 कितना हो गया भाई 115 हो गया, मल्टीप्लाई में 5070 माइनस एक्स बाय में कितना भाई नीचे 100 है। अब कर लेते हैं इसको डिवाइड, 5 से काटेंगे तो 20 और यहाँ पर 23, तो कितना है भाई 23 बाय में 20 और इनटू में 5070 माइनस एक्स। ये आपका एसपी आया है, बट आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए क्या करते हो, एसपी 23 बाई 20 5070 माइनस एक्स में से आप माइनस कर दोगे, किस चीज को माइनस करोगे, जो आपने सीपी माना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 5070 माइनस एक्स, ठीक है 5070 माइनस में एक्स, ठीक है। अब देखो दोनों में यही है तो कॉमन ले लो भाई, कॉमन लोगे तो आपका इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 3 बाय में 20 5070 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया भाई आपका। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्रॉफिट आ गया आपके, ये एक तो प्रॉफिट ये रहा, एक प्रॉफिट ये रहा, ये वॉल क्लॉक का है और ये वॉच का प्रॉफिट है। दोनों प्रॉफिट को जोड़ दो और इज इक्वल टू प्रॉफिट रख दो, ठीक है। तो ये कितना था x बाय 10 था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे x बाय 10 प्लस में 3 बाय 20 इंटू में 5070 माइनस में x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 669.50, यही है ना भाई। तो मैंने इसी के को रख दिया 669.50 के। अब पहले इनको सोल्व कर लेते हैं भी थोड़ा, ठीक है। देखिए नीचे कितना अपने पास 10 है 20 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपका 20 आ गया, 20 डिवाइड में है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। और इसको करेंगे सोल्व तो 2x प्लस में 3 इंटू में 5070 माइनस में x इज इक्वल टू 66950 मल्टीप्लाई में 20 और बाय में 100 कर दो भाई, ठीक है, ताकि पॉइंट हटा सके इसके। देखो 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कट गए भाई, ठीक है। यहाँ जंग नहीं बची, मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ भाई मैं। अब देखिए आपके पास कितना है 2x प्लस में, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो भाई 3 0 0, 3 को 7 से करेंगे 21 और 3 5 सा 15 और माइनस में 3x है भाई इज इक्वल टू कितना उस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6695 को, ठीक है। तो 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी गया, 2 9 18 और 1 19, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 1 13 हो गया। तो ये आ रहा भाई, थोड़ा आपको शायद ना दिखे, छोटा लिख दिया मैंने, आगे लिख देता हूँ बड़ा। देखो 2x में से 3x गए तो माइनस का x बचेगा भाई इज इक्वल टू, ये कितना था ये लिख देता हूँ वापस 13390, और ये जो है प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, माइनस में कितना 15210, ठीक है भाई। अब देखो कितना बचेगा, माइनस करेंगे अगर, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 15,000 ज्यादा बड़ा है तो माइनस का लिख देंगे इसको भाई, ठीक है। और कितना बचेगा देख लेते हैं, 0 में से 0 गई 0, 1 में से 9 जा सकता तो कैरी ले लेंगे, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बच गए थे 1, 1 में से 3 तो जान सकता तो 11 में से 3 गए 8, ठीक है भाई। यहाँ बच गए थे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई अपने पास 1, 1 में से 1 गई 0, ठीक है भाई।
अब इस माइनस से ये माइनस कट गया तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1820 आ गई भाई। तो x की वैल्यू आपकी 1820 आ गई, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वॉल क्लॉक का वो कितना है भाई, यहाँ पर आपका x की वैल्यू 1820 रुपीज 1820। अब यहाँ पे देखिए 5070 में से माइनस कर लीजिए आप कितना 1820, क्योंकि x की वैल्यू थी ना यहाँ पे, देखो ये मैंने रखा x की वैल्यू रख दी, तो माइनस कर लो तो आपका किसका आ जाएगा, वॉच का भी आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। माइनस कर लेते हैं 5070 में से कितना 1820, 7 में से 8 2 गया भाई, कितने बचेंगे 5, यहाँ पे बच के थे अपने पास कितने 10 में से 8 गया कितने बचे 2, और यहाँ बच गए 4 में से 1 गया 3, 3250 कितना भाई रुपीज 3250। तो दोनों के दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वॉल क्लॉक की आपकी कॉस्ट प्राइस होगी 1820 और कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच होगा आपका कितना भाई 3250। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई, और आज हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। यहाँ तक अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जितना उसके हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके एग्जाम में। थैंक यू।